सीधी तस्वीरें आपको शहडोल की बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंच चुके हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां उनके साथ मौजूद हैं। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शहडोल दौरा बेहद ही अहम होने जा रहा है। यहां पर वे पहुंच चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। यहां पर वे अभी शहडोल पहुंचकर कार्यक्रम के पहले निरीक्षण कर रही हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज यहां पर होने जा रहा है और बेहद खास ही ये दौरा माना जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, क्योंकि यहां पर आज मध्य प्रदेश में शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन होने जा रहा है और अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल पहुंच चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। कार्यक्रम के पहले की ये तस्वीर आपको दिखा दें। तो आज बड़ा आयोजन यहां पर होने जा रहा है शहडोल में। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। भव्य यहां पर समारोह होने वाला है। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंच चुकी हैं और ये सीधी तस्वीरें शहडोल से आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम के पहले स्थल का निरीक्षण करते हुए। निरीक्षण के दौरान बातचीत करते हुए और जानकारी देते हुए। से विनम्र आग्रह है, कृपया आप सम्मान अपना देंगे। पिथौरा एक चित्र शैली है, उसमें बना एक चित्र माननीय राष्ट्रपति जी को मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी विनम्रता पूर्वक भेंट कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया मीना सिंह मांडवे जी, अब माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगी। हमारा परम सौभाग्य है कि आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में माननीय राष्ट्रपति जी तथा माननीय मंच मौजूद हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह मांडवे जी से, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश। स्वागत उद्बोधन। भगवान श्री बिरसा मुंडा जी के चरणों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश की पावन धरती शहडोल में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री परम सम्मानीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम सम्मानीय भाई श्री मंगूलाल पटेल जी, हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, विधायकगण और इस सभागार में उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय भाइयों बहनों माताओं और हमारे सभी मीडिया के सभी पत्रकार बंधुगण, आज जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रस्तुत है गौड़ जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा सैला रीना नृत्य। सैला रीना नृत्य हमारे गौड़ जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुति और यहाँ मौजूद लाखों लोगों और वर्चुअली जुड़े करोड़ों लोगों की सामूहिक अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत में। माननीय राष्ट्रपति जी से अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। इस पुस्तिका का विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों में अध्ययन काल के दौरान उनमें होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और उनका उपचार करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इस योजना का संपूर्ण प्रारूप इस पुस्तिका में है, जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहाँ हो रहा है। आइए जोरदार तालियों से हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में शामिल हों। मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध के तहत निगमित पैसा अधिनियम के अनुपालन के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई नियमावली की प्रथम प्रति अब माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल,
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपेंगे। हमारे सम्मानीय मंच पर मौजूद सभी लोगों के हाथों में पैसा अधिनियम के निगमित होने की ये जो नियमावली है वो इस समय हाथों में है। सादर समर्पित जनजातीय वर्ग के हमारे सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश का एक विनम्र प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मंच। हमारे बीच में मौजूद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से विनम्र आग्रह कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। बंधुओं, आज भगवान बिरसा मुंडा इस गौरव दिवस के अवसर पर हम सब के लिए और इस देश और मध्य प्रदेश शहडोल हम सब के लिए एक आज गौरव का और हर्ष का विषय है कि पहली बार हमारे भारत में जनजाति समुदाय से हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन के बाद पहली बार हमारे इस मध्य प्रदेश के इस शहडोल में आगमन हो रहा है। और इस आगमन पर मैं आप सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का आप सब ताली बजा करके अपने स्थान पर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी और हम सब के इस मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और इस मंच पर विराजमान सभी मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधुओं और पूरे मध्य प्रदेश और विशेषकर इन जनजाति क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई और बहनों, आज हमारे लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा सुखद अवसर और ऐसा दिन है कि वर्षों से मध्य प्रदेश के लोग, जनजाति समुदाय के हमारे भाई और बहन इसे पीसा कानून को लेकर अनेक क्षेत्रों में अनेक वर्षों से मांग करते रहे। और ये आज का ये ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक दिन में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का आना और हमारे राज्यपाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का उनके कर कमलों से आज इस मध्य प्रदेश का इतिहास रचा जा रहा है, पीसा कानून लागू करते हुए। यह हम सबका ये सौभाग्य है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं, परंतु आज इस अवसर का जो इंतजार था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और मैं सब आदिवासी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे सभी वासियों से, कि हमारी वर्षों प्रतीक्षा और ये हमारे अधिकार धीरे धीरे सने सने ये आगे बढ़ता जाएगा। और इसीलिए आप सब भाई और बहनों से चाहता हूं मैं, ये इस निर्णय के लिए भी एक बार आप पूरी ताकत के साथ में महामहिम जी को आप अपना समर्थन दीजिए, राज्यपाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि एक क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। वैसे हमारे जनजाति क्षेत्रों में मैं आपकी चाहता हूं कि आदरणीय मुंडा जी हमारे बीच में है। आदरणीय श्रीमान मुंडा जी का मैं नाम का उल्लेख करना भूल गया था, परंतु उनने भी लगातार इस मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए अनेक ऐसे जनजाति क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जो आवासीय विद्यालयों की कल्पना
भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। एकलव्य आदर्श विद्यालय ये इस भारत के अंदर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया और आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अर्जुन मुंडा जी को दिया है। और आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित है सभी ऐसे हमारे जनजातीय विकास खंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की कल्पना सरकार ने किया और ऐसे अनेक अवसर है जिसमें हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम ऐसे अनेक निर्णय मैंने देख रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कई ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेकर के अनेक ऐसे अवार्ड अनेक प्रोत्साहित योजना हमारे जनजातीय समुदाय के लिए मध्य प्रदेश में हमने किया है। पिछले दिनों मुझे याद है मध्य प्रदेश में रघुनाथ साई शंकर साई जी के उस बलिदान दिवस के अवसर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम और एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया। तो मध्य प्रदेश के शहडोल की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें शामिल हो रही हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। देश जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। झारखंड के खूंटी में उलिहाती गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और आज जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जन्मस्थान पहुंची और भगवान बिरसा मुंडा को फूलों की माला पहनाकर नमन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको झारखंड के उलिहातू की दिखा रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश दौरे से पहले पहुंची। इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था, क्योंकि झारखंड के ही वो वीर सपूत थे। राज्यपाल रमेश बैस भी इस दौरान वहां पर नजर आए। झारखंड की तस्वीरें हैं। आज आपको बता दें बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती है और जन्म स्थान उलिहातू इस मौके पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिरसा भगवान की केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी बहुत आदर के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। ये कोई अपनी शहडोल और आदिवासियों की आवाज है क्या? राष्ट्रपति जी आए, जरा एक बार जोर से दिल्ली तक आवाज जाए। भारत माता की, बिरसा भगवान की, रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की, टंट्या मामा की, राष्ट्रपति महोदया की। आज मैं जहां तक देख रहा हूं जन समुद्र उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आई है और शहडोल में तो पहली बार कोई राष्ट्रपति आए हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए द्रौपदी मुर्मू जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैडम आपका हृदय से स्वागत है। लाखों का ये समूह आपका अभिनंदन करता है। ऐसी हमारी यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे अपने राज्यपाल, हमारे संरक्षक आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री
आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बीडी शर्मा जी, भाई बिसाहूलाल सिंह जी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, विजय जी, मीना जी, प्रभुराम जी, मेरे सारे सांसद साथीगण जो मंच पर और नीचे हैं, मेरे सभी विधायक साथीगण और यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। आज राष्ट्रपति जी उनकी जन्मभूमि पर गए थे और वहां से फिर हमारे बीच आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम गौरवान्वित हैं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सचमुच में ये भारत की विशेषता है। जनजाति समाज से हमारी तपस्वी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है। एक बार फिर स्वागत कीजिए, फिर वंदन कीजिए, फिर अभिनंदन कीजिए। और सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, भारत को भगवान का वरदान है। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी जैसा अर्जुन जी कह रहे थे, फग्गन जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं अनेकों जन कल्याण के काम कर रही है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है। क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए ताकि नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, ये पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। ये नवासी आदिवासी इलाके में लागू होगा, ये शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई है। बोलो बनाई है कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये हम सबकी है। और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे, इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, सब होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और,
मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों। अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए, चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें। ये नहीं होगा, मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इस पे हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापिस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और एसडीएम को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन है, आखिर कोई छल कपट से हमारी जमीन कैसे ले सकता है? ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने यहाँ अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? समझ लो, पैसा को होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है। और खदान, खनिज का पट्टा पहले जो आदिवासी, उनकी सहकारी जो समिति, उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा। क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता है जल। जल पर अधिकार, ये हमारा अधिकार है। और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंघाड़ा पैदा करना है या और कोई काम करना है, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंघाड़े लगाएं, आप चाहे मछली पाले, काम क्या करेंगे? और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, ये जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। जल पर आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों, ये जल पर आपका अधिकार है। और जंगल पर अधिकार, इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना। 2 तरह की वनोपज होती है। एक होती है महुआ का फूल,
महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी और केवल इतने ही नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है। अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। ये मूल्य तय करने का अधिकार कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास आएंगे। विजय शाह जी अब वनोपज संघ नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, बहुत कर लिया, अब दे दो आदिवासियों को अधिकार, यही इकट्ठा करेंगे और यही बेचेंगे। बोलिए भारत माता की। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अब दूसरी वनोपज और है, वो है तेंदू का पत्ता। बताओ तेंदू के पत्ते का क्या करना चाहिए? विजय शाह तोड़वाए कि गांव की जनता तोड़वाए? बताओ। अरे कौन को तोड़वाना चाहिए? ये अधिकार भी अब आपके पास है कि जो ग्राम सभा या ग्राम सभाओं का समूह तय कर ले, 50 ग्राम सभा, क्या हमारा तेंदू पत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे। हमारा पत्ता हम बेचेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से आवाज आए, होना चाहिए कि नहीं? तो बोलिए बिरसा भगवान की। बोलो तोड़ोगे पत्ते और बेचोगे। जब आप कहोगे कि नहीं इस साल हमारी तैयारी नहीं है, विजय शाह बेचे वनोपज संघ, तो आई सरकार हाथ डालेगी, नहीं आदिवासी तोड़ेगा और आदिवासी बेचेगा। यह अधिकार है हमारा, वनोपज पर हमारा अधिकार। यह अधिकार, ये नियम आपको देते हैं। लेकिन एक बात है कि विजय जी, गांव-गांव में ये जागृति पैदा, ये विधायक सांसद सब बैठे, मंत्री बैठे, हमारा काम है 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि इस बार पत्ता हम तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि अचानक हड़बड़ में नहीं होगा। 1 महीने का समय है, गांव-गांव में खबर करेंगे। ग्राम सभा ये संकल्प पारित करती है कि हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे, तो उन्हीं को तोड़ना है, उन्हीं को बेचना है। लेकिन 15 दिसंबर तक सूचना नहीं दी तो फिर देर हो जाएगी और पत्ता गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर वनोपज संघ तोड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार रहे। और चौथा अधिकार, इसको भी ध्यान से सुनना, गांव में मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम सभा। कौन तय करेगी? हम तय करेंगे। और उसके साथ कौन सा काम करेंगे ये भी हम तय करेंगे। और भैया एक बात और, कई बार फर्जी मास्टर रोल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन के नाम से पैसा निकल जाते हैं। अब ये पूरा मास्टर रोल गांव देखेगा, ग्राम सभा देखेगी, केवल सेक्रेटरी नहीं देखेंगे कि गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं? बताओ। तो मास्टर रोल देखोगे, मास्टर रोल हम देखेंगे। और एक बात और, कई बार हमारे गांव से काम के लिए कोई एजेंट आते हैं और हमारे बेटे बेटियों को ले जाते हैं कि काम के लिए ले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ ले गए। और बाद में वो कई बार संकट में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। कई बार बेटियां हमारी
दिक्कत और परेशानी में फंस जाती है। और इधर सुनो, ये पेशा के नियम ये अधिकार दे रहे हैं कि हमारे गांव से अगर काम के लिए कोई बेटा बेटी जाएगा, कोई और आदमी जाएगा, तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा ले जाने वाला कौन है और कहां ले जा रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो पता करके हम उनकी मदद कर सके और हमारे भाई बहन संकट में ना पड़ सके। और अगर बिना बताए कोई ले गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो वो कहां से आया, कौन आया, इसकी जानकारी भी सबको देनी पड़ेगी। हर कोई आए गड़बड़ कर जाए, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई ब्याज पे पैसा देने वाला, मैं मानता हूं, हम जानते हैं कई बार बैंक के अलावा जरूरत पड़ती है, हम ब्याज पे पैसा लेते हैं। पैसा देना बुरा नहीं है, लेना भी बुरा नहीं है, जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्याज की दर तय है उतना ही ब्याज लिया जाएगा, बिना लाइसेंस के नहीं। और ऊट पटांग ब्याज नहीं कि 10,000 रुपया दे दिए, 20 ले लिए और 40 बाकी है, ये नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। निर्धारित ब्याज से अगर ज्यादा ब्याज कोई लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा को जानकारी देनी पड़ेगी हर साल, किसने इतना पैसा लिया, इतना वापस किया। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ अगर कोई हितग्राही मूलक योजना है, 100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आए नाम लिस्ट में, लेकिन अगर ज्यादा जरूरतमंद है तो पहले उसको मिले, ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, हमारी इस परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसमें थोड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे होना चाहिए कि नहीं? ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और, सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे हमको इस बुराई से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई शराब की दुकान, कोई भांग की दुकान अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, धार्मिक स्थान के पास है, तो वैसी दुकान को वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। इस पे ताली कम बज रही है भाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके साथ अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी त्योहार के दिन क्या शराब नहीं बिकेगी, ड्राई डे होगा तो कलेक्टर को खबर कर सकेंगे। ये भी ग्राम सभा करेगी कि भैया सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई शराब का उपयोग करेगा तो ग्राम पिएगा मतलब, तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से लगाना चाहिए कि नहीं? नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए कौन कितनी शराब रखे, ज्यादा रखते तो कम करने की अनुशंसा भी कर सकेगी। और एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बताओ वो झगड़े पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? जोर से बताओ, पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? गांव वालों को। हर जगह पुलिस कहाँ काहे के लिए आए, और पुलिस आती है तो कई बार फिर गड़बड़े होती है। इसलिए
एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनेगी। छोटे मोटे विवादों का निवारण गांव में ही हो जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी। हम शांति और प्रेम से रहेंगे, हमारे बुजुर्ग फैसला कर देंगे और विवाद निपटा दिए जाएंगे। और एक बात और, अगर किसी थाने में हमारे गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, एफआईआर की जाएगी, तो गांव की ग्राम सभा को सूचना देनी पड़ेगी थाने को कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। झूठी फूटी नहीं चलेगी एफआईआर। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? अब ये नहीं चलेगा कि मनमानी लिख ली और बाद में पता चला कि उनने कोई गलती नहीं की थी। और इसके साथ मेरे बहनों और भाइयों, मेले का और बाजार का प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। स्कूल ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे, मास्टर साहब आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तनख्वाह ले रहे, स्कूल में ही नहीं जा रहे, तो उसकी देखरेख भी कौन करेगी? ग्राम सभा। स्वास्थ्य केंद्र ठीक चले, उसकी देखरेख ग्राम सभा करेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को अनाज ठीक से मिले, पोषण आहार मिले, वो देखने का काम भी ग्राम सभा का होगा। और आश्रमशालाएं और छात्रावास हमारे ठीक ठाक चले, वहां बच्चों को सब सुविधा मिले। ये अकेला मामा काहे को देखे रे, ये काम भी ग्राम सभा करेगी। बोलो सब करोगे? जोर से बताओ, सब करोगे? मिलके करेंगे, हमारा भाग्य और भविष्य सब स्वयं बनाएंगे। और इसलिए आज का दिन एक सामाजिक क्रांति का दिन है मेरे बहनों और भाइयों। आइए हम इन अधिकारों को लें, इनका उपयोग करें। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। एक बात और, जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हैं उनको भरने का हम काम कर रहे हैं। मैं उन चीजों पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन एक चीज हमने और करी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बोलो हमारे बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? तो मध्य प्रदेश ने तय कर दिया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी। होना चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनेंगे। ये नया जमाना आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में अभी राष्ट्रपति मैडम ऐसे डॉक्टरों से मिलकर आई है नीट की परीक्षा देके, जो बनने वाले हैं। हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कमाने वाले खाएंगे, आगे हमारे बच्चे बढ़ेंगे। मैं आप सबको इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाइयां देता हूं। सरकार पेशा कोऑर्डिनेटर बना के लगातार प्रचार करेगी और यात्राएं निकलेंगी। अभी 5 यात्राएं 20 तारीख से निकल रहे हैं। अध्यक्ष जी और बाकी बैठे, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, सबको समझाओ कि पेशा में क्या क्या अधिकार मिल गए हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मेरे बहनों और भाइयों, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। कांग्रेस बरसों तक कहती रही उन्हें अधिकार नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अधिकार दिए हैं और इनको अब नीचे तक हम ले जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, सामाजिक समरसता के साथ पेशा, सामान्य वर्गों, पिछड़ा वर्गों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनजाति को मजबूत करने के लिए है। और गांव में जितनी जातियां रहती है, ग्राम सभा में सब सम्मिलित रहेंगे। आइए मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि पेशा को, नियमों को लागू करने के लिए हम खुद भी जागरूक रहेंगे और सबको जागरूक करने का काम करेंगे। ये अधिकार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की और भगवान बिरसा की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की, रानी दुर्गावती की, टंडा मामा की, भीमा नायक की, रानी कमलापति की,
और सभी बहनों भाइयों की 20 तारीख से यात्राएं शुरू होगी। 4 तारीख को टंटे मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में समाप्त होगी और इंदौर में फिर मिलेंगे। एक बार फिर तालियां बजाकर राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बिरसा मुंडा भगवान की, बिरसा मुंडा भगवान की। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर, जनजाति गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनजाति नेतागण, उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर